में जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता जीतेंगे सभी लोग लगता है इस राज्य के जनता को। प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों सेना का जमीन बेच दिया, फरना किया। विष्णु अग्रवाल सेना का जमीन के मामले में आरोपी। एक तरफ भुइहारी जमीन वाला मामला में हेमंत सोरेन जेल बाहर निकल गए पूरा। कहते हैं जंग और प्यार में सब जायज है, शायद राजनीति भी इससे परे नहीं। इन शब्दावलियों का विस्तार कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बड़ी सरलता से मीडिया के संबोधन में कहा और साथ ही साथ कहा कि झारखंड की जनता अब समझदार हो चुकी है, वह अब भ्रष्टाचारी और सदाचारी की परिभाषा समझ चुकी है। झारखंड प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता जितने लोग हैं सभी लोग लगता है इस राज्य के जनता को बेवकूफ समझता है और इसी का परिणाम इस प्रदेश में आप देखते हैं कि तरह तरह का घटनाएं यहाँ पर एक से होता है, चूंकि वो जानता है कि यहाँ का लोग आदिवासी मूलवासी बिहार हुआ यूपी की तरह राजनीतिक को नहीं समझ पाते और इसीलिए समय समय पर इनके द्वारा तरह तरह का इवेंट कराया जाता है। ये इवेंट कहने का मतलब है कि कल जो देश की वित्त मंत्री और विष्णु अग्रवाल और इस राज्य के सबसे ईमानदार, सरल, सीधा, कम बोलने वाला महामानव बाबूलाल मरांडी का तस्वीर हमने देखा सोशल मीडिया में भी, अखबार में। आप सभी को मालूम है कि लव जिहाद की बात इस प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है और लैंड जिहाद का भी बात कहा जाता है, उसके द्वारा कहा गया पूरा। और ना जाने कौन कौन जिहाद उसके द्वारा कहा गया प्रधानमंत्री पूरा राज्य जानती है, आपको भी पता है कि विष्णु अग्रवाल जो लैंड जमीन का माफिया, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों सेना का जमीन बेच दिया, फरना किया। यही विष्णु अग्रवाल सेना का जमीन के मामले में आरोपी हैं, जेल भी जा चुके हैं। लेकिन एक तरफ भुइहारी जमीन वाला मामला में हेमंत सोरेन जेल तुरंत बाहर निकल गए पूरा और उनके साथ एक चुनाव के समय में और विशेषकर एक बिल्कुल प्री प्लान कुछ दिन पहले आपका इस प्रदेश के संसदीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के पास में छापा होता है। इस 35 करोड़ वहां से राशि निकलता है पूरा। उसके बाद तुरंत में आपका दूसरा तीसरा दिन में केंद्र की मंत्री आती है, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी, और विष्णु अग्रवाल जैसे लोग उनके साथ मिलते हैं। विष्णु अग्रवाल के साथ साथ आप उनके बैठक में देखे होंगे तो पूरा जो लगातार हम इस बात को उठाते हैं, पूरे जमीन माफियाओं का पूरा टीम रहता है वहां और लैंड जिहाद की बात करते हैं इनके द्वारा। हाल के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है माफिया, जो जमीन माफिया का सूची डीजीपी, ये लोग तुरंत दिन को भी लोग आपको रात दिखा देता है। अब विष्णु अग्रवाल जैसा अरबपति खरबपति, मैं तो कहा कि अगर केंद्र सरकार को इतना दम और हिम्मत है, ईडी को इतना दम और हिम्मत है, भाजपा के नेताओं को दम और हिम्मत है, न्यूक्लियस मॉल का पूरा जितना पूरा इसको जांच करे, विष्णु अग्रवाल का पूरा जांच करे, कौन कौन नेता है इन्वॉल्व है पता चले।
और ऐसे नेताओं को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सवाल ये हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, इस राज्य के प्रति लोगों का क्या भावना है, किस तरीके से सोच करके बिल्कुल चीरहरण कर देने का काम कर रहे हैं। लोगों को बताइए, कल यहाँ पर ऐसे बड़े नेता जिन लोगों से राज्य को उम्मीद करता है, सीतारमन आ रही है, कब मुझे तो लगता है झारखंड, सीतारमन जी का कल हमने अखबार में देखा है कि झारखंड को पिछड़ा राज्य नहीं मानती। मैडम जी, एडिसन ब्लू का होटल में बैठ करके एक दिन ठेठेटंगर चले जाओ ना, चले जाओ अमरा पानी, चले जाओ कमरा बोलो, पता चल जाएगा तुमको। यही लोग तो वैसे लोगों के साथ इनके साथ होता है। चले जाओ वहाँ बंदर चुहा चले जाओ, पता चल जाएगा तुम्हारा क्या स्थिति है यहाँ पर लोगों को। और बोलते कि झारखंड पिछड़ा राज्य नहीं है, और ये बोल करके 136 लाख करोड़ आप रोक करके रख दिए, पिछड़ा प्रदेश नहीं है भाई। लेकिन कहते हैं जनता सब जानती है, देखती है, समझती है और वक्त आने पर अपना फैसला दे देती है।